So, my name is Sachin Singh. Welcome to my YouTube channel Physics by SSK Sir. So, in the last three lectures, we have discussed some portion of theory of vectors and also one assignment of vectors. Okay? And in this lecture, we will discuss assignment 2 of vectors. Okay? Right? I already mentioned 4 questions of this assignment. Okay? Right. Question number 1. Question number 1. Find the parallel unit vector of the resultant of vector A and vector B. हमें वेक्टर A एंड वेक्टर B के रिजल्टेंट का पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है. फाइंड द पैरेलल यूनिट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B. वेक्टर A एंड वेक्टर B के रिजल्टेंट का क्या निकालना है? हमें पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है. राइट? ओके. तो वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट क्या होगा? बताओ. वेक्टर A एंड वेक्टर B का रिजल्टेंट क्या होगा? सिंपली उनका सम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? उनका सम हो जाएगा. तो वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B. 4 प्लस 8 12i और -3 प्लस 8 5j. तो ये क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर आ गया इन दोनों का. अब हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है. इस रिजल्टेंट वेक्टर R के पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है. तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो खुद दिए गए वेक्टर के पैरेलल होता है. जैसे अगर आप बात करोगे इसकी वेक्टर A कैप बराबर वेक्टर A अपॉन A. तो A कैप क्या है? वेक्टर A के पैरेलल है. A कैप क्या है? वेक्टर A के पैरेलल है. ठीक है. या फिर आप कह सकते हो वेक्टर A बराबर A और A कैप. ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी. ठीक है. उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं वो लेक्चर्स. वेक्टर A बराबर A कैप. तो जब हमें वेक्टर R मिल गया तो हम उसका पैरेलल यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? R कैप होगा. R कैप बराबर वेक्टर R अपॉन R का मोड. और वेक्टर R कितना है हमारा? 12i कैप प्लस 5j कैप. एंड मोड ऑफ वेक्टर R कितना है? यहां निकाला है मैंने. कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर. 12 बार 144 144 5 25 144 प्लस 25 169 के रूट 13 आ गया. और मोड से पॉजिटिव होता है 13 हो गया. तो वेक्टर R कैप बराबर 12i कैप प्लस 5j कैप अपॉन 13 क्या है हमारा आंसर. नहीं आया समझ में? आ गया ना? सिंपल. ये फाइंड द पैरेलल यूनिट वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B. वेक्टर A और B का रिजल्टेंट निकालो, उसका यूनिट वेक्टर निकालो, वही उसके पैरेलल होगा. ठीक है. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. राइट. ऐसा मैंने इसलिए किया है, 4 क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले ही लिख दिए हैं ताकि अपने समय की बचत हो, ताकि समय की क्या हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. Two vector having equal magnitude A makes an angle theta with each other. Find the magnitude and direction of the resultant. दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या, परिमाण कैसा है? इक्वल है. मेक्स एन एंगल थीटा विद ईच अदर. वो एक दूसरे से कितने एंगल बनाते हैं? थीटा एंगल बनाते हैं. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. अब जो उनका रिजल्टेंट है उसके भी क्या बतानी है? मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बतानी है. ठीक है. मैग्नीट्यूड मतलब R, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब R और डायरेक्शन मींस थीटा. ठीक है. ओके. ओके. सो बहुत सिंपल है. देखो ये वेक्टर A है पास, ये वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर A ये है. ठीक है. ओके. अब इनके बीच एंगल कितना है? थीटा. ये वाला इनके बीच एंगल कितना है? ये वाला थीटा है. एंगल थीटा इनके बीच, जब ये वाला एंगल के बीच थीटा है तो आप यहां से क्या अप्लाई कर सकते हो? और ये का रिजल्टेंट है R. तो यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगता है. तो हमने ये वाला रूल क्या किया था? प्रूफ किया था. ठीक है. हमने प्रूफ किया था R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, है ना, यूजिंग एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके. लेकिन यहाँ पे A बराबर B है, यहाँ A बराबर क्या है? B है.
ए बराबर बी। तो यहाँ पर ए बराबर बी है तो बी बराबर यहाँ पुट कर दो, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी की जगह ए आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर बराबर यहाँ से 2 ए स्क्वायर के ले लो, कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा। तो आर बराबर रूट 2 ए 1 प्लस कोस थीटा क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया। ये क्या है, इसका रिजल्टेंट। ठीक है, और अब बात होता है एंगल की। रिजल्टेंट एंगल कितना बनाएगा, डायरेक्शन क्या हुई रिजल्टेंट की, डायरेक्शन मींस एंगल। तो यहां से आप देख सकते हो tan बीटा बराबर a sin थीटा प्लस a cos थीटा। tan बीटा क्या होगा यहाँ पर, लंब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ये a cos थीटा है, तो ये कितना होगा a sin थीटा, a sin थीटा। तो tan बीटा बराबर कितना, परपेंडिकुलर कितना a sin थीटा, और बेस कितना है a प्लस a cos थीटा। इसी डायरेक्शन होगा। ठीक है, ओके। एंड इसको हम थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सोल्व और कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो r बराबर क्या है अपने पास, ये वेक्टर a था और ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है, रिजल्टेंट कितना है, विच रिजल्टेंट r है, कितना है r है, और ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है और ये बीटा है। ठीक है, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b। ओके, यहां से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यहां पर डाल देते। ये थीटा तो ये cos थीटा होगा, क्लियर है, बहुत सिंपल चीज है एकदम, है ना। और ये cos थीटा, ये कितना होगा, ये a sin थीटा होगा, ये a sin थीटा। कैसे बताओ, इस ट्रायंगल में sin थीटा ले लो, cos थीटा ले लो, आपको ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हमारा रिजल्टेंट कितना आया था, ये आ गया था। तो r बराबर कितना आया था, r बराबर रूट 2a 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। कोस थीटा को आप क्या, कोस थीटा को आप एक्सपेंड कर सकते हो कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करके, सॉरी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो r कितना है बताओ, r आ गया रूट 2a कोस थीटा बाय कोस थीटा बाय। इसे हम यहां पर भी सोल्व, इतना भी सोल्व कर सकते थे, ऐसे ही सोल्व हम इसे कर सकते हैं tan बीटा को। तो कैसे करेंगे सोल्व हम, यहां से tan बीटा भी देख लो, tan बीटा क्या क्या बताओ, tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा, a प्लस a cos थीटा। ठीक है, क्लियर है आप इतना। tan थीटा बराबर a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। ठीक है, यहां से आप a कॉमन लेके कट कर सकते हो, तो क्या बचेगा sin थीटा अपॉन 1 प्लस कोस। यहां से हमने a कॉमन लेके क्या किया, उसे कैंसिल आउट कर दिया। अब sin थीटा को ओपन करो, कितना आएगा 2 sin थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 1 प्लस, अब कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, इसलिए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब इसलिए कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा बताओ, tan बीटा बराबर tan थीटा बाय 2 एम्प्लाइज बीटा की डायरेक्शन कितनी आएगी, थीटा बाय 2। नहीं आया समझ में, देखो 1 से 1 कट गया, उस अगली लाइन में 2 से 2 कटेगा, कोस थीटा बाय 2 से कोस थीटा बाय कैंसिल आउट होगा, तो sin थीटा बाय 2 पर कोस थीटा बाय 2 में बस रह जाएगा, और वो कितना हो जाएगा tan थीटा बाय 2। तो यहां से थीटा बराबर बीटा बराबर थीटा बाय 2 हो गया। क्लियर है, ठीक है, ओके। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, सिंपल क्वेश्चन था एकदम, ये अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी, एंड वेक्टर ओ सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करो। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी। हमें तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर ओ ए का, वेक्टर ओ बी का, वेक्टर ओ सी का। तो इसे ऊपर देख लो एक बार, समझ जाओगे। ठीक है, अभी भी ठीक है, ये तो है हमारे पास वेक्टर। देखो ये ओ ए, ओ सी, ओ बी, ये वाले में कितना है 45 डिग्री, ये भी कितना है 45 डिग्री, ये सब आ रहा है। ये तो कितनी है, हमें ओ ए, ओ बी और ओ सी का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसा, स्केलर निकालना है, वेक्टर में कन्वर्ट नहीं करना है उसे। ठीक है, तो के साथ कैसे होगा, सिंपल है बहुत। मैंने क्या किया, देखो कंपोनेंट ऑफ ओ ए एंड ओ सी जो आ रही है, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ कौन सा होगा, आर कोस थीटा होगा। अगर ये वेक्टर आर है तो उसका एलोंग ओ बी कंपोनेंट कौन सा होगा, आर कोस थीटा होगा। तो ये आर कोस 45 यहां पर आ जाए। ठीक है, ऐसे ये वाला वेक्टर आ रहा है, इसका कंपोनेंट क्या आएगा सर, आर कोस 45 आएगा, आर कोस 45 आएगा। ठीक है, तो ओ ए एंड ओ सी के कंपोनेंट ओ बी के लोग कितने होंगे, आर कोस 45 इंटू आर कोस 45, और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एलोंग ओ बी है, तो एडअप हो जाएंगे। तो मैं लिखा है कंपोनेंट ऑफ ओ सी एंड ओ ए एलोंग ओ बी इज आर कोस 45 प्लस आर कोस 45 बराबर 2 आर कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। √2 से 2 कटेगा, कैंसिल आउट होगा, √2 आर आ जाएगा, √2 आर हो जाएगा। और हमें पता है कि इस डायरेक्शन में हमारे पास आर ऑलरेडी है, ओबी भी तो है हमारे पास, इस डायरेक्शन में ओबी भी तो है, ओबी है नहीं, ओबी भी है। तो रिजल्टेंट ऑफ ओ ए, ओ बी एंड ओ सी कितना होगा, √2r प्लस आर, तो आर प्राइम बराबर आर 1 प्लस √2r। नहीं बात समझ में, आर प्राइम कितना आएगा, आर कोस 45 प्लस आर कोस 45, 2r कोस 45 प्लस आर ऑलरेडी ये वाला है, ये होगी, तो कितना हो जाएगा, तो आर और √2 प्लस आर, ये आर प्राइम आ गया। आर प्राइम क्या है यहाँ पर, रिजल्टेंट ऑफ ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। क्लियर है ये क्वेश्चन, आई थिंक क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन। केवल हमें ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पर डिपेंड है बता सकते हो, इसकी कंसेप्ट है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सॉरी, है ना। जब हम वेक्टर्स को कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन फोकस करो, ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह था। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, 5i कैप माइनस j कैप एंड 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ओके, तो बहुत सिंपल है। इसमें बोला है कहते हैं हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। तो वेक्टर को डिफाइन कौन करता है, वेक्टर की क्रिएशन कैसे होती है, जब एक स्केलर को एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है ना, तो उसकी क्रिएशन होती है, राइट। तो इसके मीन्स क्या है, वेक्टर ए में ऑलरेडी एक कैप छुपा हुआ है, वो एक कैप हमें निकालना है, राइट। तो एक कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए अपन ए का मोड, वेक्टर ए कितना है 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, और मोड ऑफ वेक्टर ए कितना है, कैसे निकालोगे मोड ऑफ वेक्टर ए, मोड कैसे निकालते हैं, रूट कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k कैप का स्क्वायर, तो 25 प्लस 1 प्लस 4 30। यही बात समझ में, प्रत्येक वेक्टर के साथ क्या एसोसिएट होता है, प्रत्येक वेक्टर के साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएट होता है, जो कि उसी डायरेक्शन में होता है और उसके पैरेलल होता है, बिना उसके एसोसिएट हुए कोई वेक्टर हो ही नहीं सकता। जब तक कि किसी वेक्टर में यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो वो वेक्टर कैसे होगा।
क्योंकि वही तो उसे डायरेक्शन देता है ताकि वो वेक्टर बन पाए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे जो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए थे ताकि हमारे समय की बचत हो। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट नंबर 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। राइट, और लास्ट लेक्चर में असाइनमेंट 1 जो था वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे जो रहता है उसमें दिया हुआ है, आप वहां डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पहले की दोनों लेक्चर थ्योरी वाले देखने पड़ेंगे, उसकी बिना ये नहीं हो सकते, या फिर आपके पास पहले से ही अपनी चीज पड़ी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5। ठीक है, ए वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। ए वेक्टर ए हैज मैग्नीट्यूड कितना है उसका, 5 यूनिट है, 5 यूनिट। वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, 6 यूनिट। एंड क्रॉस प्रोडक्ट कितना है, ए क्रॉस बी कितना है उनके बीच, ए क्रॉस बी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 15 यूनिट, 15 यूनिट। ठीक है, हमें एंगल निकालना है, थीटा बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी, ये फाइंड करना है। वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए बी दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, थीटा निकालना है। तो ये तो वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट, तो कैसे करेंगे बताओ। हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना बताओ, ए बी मोड में ले लो, वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, ओके। राइट, यहां से मोड ले लो पूरे का, यहां से आप जब एम्प्लाइज करोगे इसका मोड लोगे, ए क्रॉस बी बराबर, अब मोड का मोड तुमसे भी रहेगा, ये तो वेक्टर ए इज सेम है वेक्टर बी साइन थीटा, और एन कैप का मोड कितना हो जाएगा बताओ, 1 हो जाएगा। मोड ऑफ एन कैप हाउ मच, 1। एन कैप कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मोड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा बोलो कितना जाएगा, साइन थीटा ए क्रॉस बी अपॉन वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहां से, 15 15 एंड 5 इंटू 6, 5 का 30, 30, 15 दूनी 1/2। थीटा कितना आ गया, साइन थीटा 1/2 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 1/2, और उसको क्या साइन 30। ठीक है, ओके, इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। राइट, अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल पर 10.5 न्यूटन का एक फोर्स, 10.5 न्यूटन का एक फोर्स F कितना है, 10.5 न्यूटन का एक फोर्स। ठीक है, कितना, वर्टिकल डायरेक्ट एंगल 60 डिग्री, वो वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है,
एक पार्टिकल पर एक फोर्स वर्टिकल से 30 डिग्री से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके। आपको ये बताना है फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो अगर ये फोर्स है, ये क्या फोर्स है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो आएगा ये 30, ये कंपोनेंट जो आएगा वो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और ये कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, जो क्षैतिज के पैरेलल हो, जो किसके पैरेलल हो, जो अर्थ के पैरेलल हो। हॉरिजॉन्टल हो गया, जो वर्टिकल है वो क्या हो गया, जो वो वर्टिकल हो जाएगा, राइट। तो ये एफ है, तो ये कितना होगा, एफ cos 60 होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट COMPONENT, एफ cos 60, एफ cos 30 कितना हो जाएगा 10.5, और cos 30 कितना √3/2। ठीक है, कितना आ गया यहां से 5.25 गुना 1.73, मल्टीप्लाई कर लेना आप, इतनी क्या जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ F1 एंड F2 की मोड कैसे है, मोड इक्वल है, बराबर F, एंड F1 डॉट F2, मोड इक्वल टू कितना है, F1 क्रॉस F2, ठीक है। तो हमें बताना है, कोई वैल्यू बतानी है, F1 प्लस F2 की वैल्यू बतानी है। की फाइंड करना है, ठीक है, राइट। पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो राइट, यहां लिख दिया हमें F1 प्लस F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। F1 प्लस F2 की वैल्यू फाइंड करनी, ओके, राइट। रिजल्ट में करता हूं ये, तो अब सोल्व करो, बोलोगे कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट है तो कितना हो जाएगा, F1 F2 cos थीटा, ये cos तो कितना होगा, F1 F2 sin थीटा, और जो n कैप आएगा यहां पर उसका मोड बंद हो जाएगा, और F1 F2 क्या है, आपस में बराबर है, F1 F2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि F1 बराबर F2, F1 बराबर है, F1 इक्वल टू F2, ठीक है। तो यहां से tan थीटा कितना आया, 1, थीटा कितना आ गया, tan थीटा बराबर tan 45, थीटा कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। अब हमें ये पता लग गया कि F1 और F2 इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, F1 और F2 इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, और उनके बीच एंगल कितना है, देखो ये F1 है, ये F2 है, मतलब F ही है दोनों, और इनके बीच एंगल कितना है, थीटा 45। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट तो निकालना है, क्या निकालना है, मेन का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का सम होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का सम होगा।
तो बोलो आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर बराबर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1f2 कोस 45 कोस 45। और आर क्या है हमारे पास, f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। आर क्या है, f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 मोड का स्क्वायर। और f1 और f2 कितने हैं बताओ, ये f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस 45 कोस 45। तो ये कितना गया, 2f स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 प्लस कोस 45, 1 प्लस कोस 45, ठीक है। और कोस 45 कितना, 1/√2, 1/√2, ठीक है, ठीक है। और यहां से f1 प्लस f2, तो ये इसका रूट हो जाएगा, राइट। तो इसमें रूट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, तो आएगा, एक सेकंड कहाँ गए, कहाँ थे, 2f, हमारे पास 2f का था, रूट अप्लाई कर x प्लस f का 2f स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आ गया f√2 और रूट 1 प्लस 1/√2, ठीक है, ओके। तो ये कहता है f1 प्लस f2 का फॉर्मूला था, ठीक है, ओके। यहां से और भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी राइट, ओके। ये क्या था, इसका आंसर था f1 प्लस, राइट, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। राइट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। राइट, अगला क्वेश्चन है राइट, एक असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेक्टर ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, -4i कैप -6j कैप -λ k कैप, लैम्डा k कैप, ठीक है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पैरेलल देन लैम्डा कितना होगा, लैम्डा वैल्यू बताओ, ठीक है। अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन एकदम, ये कैसे, देखो प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो उनके कोफिशिएंट जो होते हैं, उनके जो कोफिशिएंट जो होते हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है, राइट। इनके रेशियो है, ये रेशियो 2 a1 a2 a3, ये आपस में क्या होता है, सब लिख सकते हो, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सिमिलरली ये b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है बताओ इनके लिए, प्रॉपर्टी इनकी ये होगी, वी नो दैट
we know that if vector A and vector B is parallel, then A1 upon B1 बराबर A2 upon B2 बराबर A3 upon B3, राइट। A1 कितना है बताओ, 2, B1 कितना है -4, A2 कितना है 3, B2 कितना है -6, A3 की वैल्यू कितनी है 1, B3 की वैल्यू कितनी है -λ। ठीक है, तो यहां से लैम्डा कितना जाएगा बताओ, तो लैम्डा जाएगा यहां से, अब किसकी कोट कर दो, लैम्डा यहां से हो जाएगा 2। आप ले सकते हो 2/2 - 4 बराबर लैम्डा 2 - 4 इक्वल टू 1 - लैम्डा को ले लो, केवल माइनस कैंसिल आउट हो गया और लैम्डा बराबर कितना आ गया। ठीक है, तो ये असाइनमेंट नंबर 2 हो गया। तो सॉल्यूशन तो मैंने आपको करवा ही दिया है बोर्ड पर, ओके। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस लेने हैं तो क्या कहते हैं, तो आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, राइट। एंड जो वेक्टर के नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे आपके लिए, है ना, जो मैंने आप किए हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। उनका लिंक भी मैं उसमें अटैच कर दूंगा, ठीक है। एंड ये हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए आज, एंड 4 लेक्चर्स में वेक्टर एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 असाइनमेंट एंड थ्योरी, ओके, विद एग्जांपल्स भी। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस यूनिट डायमेंशन एंड एरर, राइट। ये भी यूनिट डायमेंशन एरर, ये भी 3 लेक्चर्स में, 3 to 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेक्चर छोटे हैं, आधा घंटे के, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन का असाइनमेंट करने हो तो पहले उसकी थ्योरी पे जाओ एक बार। फिजिक्स चलती है कंसेप्ट से। अगर आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छी है ना, अगर आपने अधिक से अधिक टेक्स्ट पढ़ा है, अधिक से अधिक बुक्स पढ़ी है फिजिक्स की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ना आए, पहले थ्योरी पे जाए, पहले कंसेप्ट पे जाए, पहले अपनी कंसेप्ट पक्की करें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। आप देखोगे कि आप क्वेश्चन बहुत आराम से लगा पाओगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, ओके।